अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस हुकूमत के प्रजावानी प्रोग्राम के बरामद हो रहे हैं बेहतर नताइज। सीएम रेवंत रेड्डी का दावा, ट्वीट करते हुए प्रजावानी के अहलकारों को दी मुबारकबाद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब एसपीएफ के हवाले। हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने एसपीएफ अमले के लिए मुनक्किद किया बेदारी प्रोग्राम। सीएम रेवंत रेड्डी के चैलेंज को बीजेपी कायदीन ने किया कबूल। हफ्ते की शाम तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी पहुंचे अंबरपेट के तुलसी रामनगर। मूसा नदी के किनारे मुकामी लोगों के साथ गुजारेंगे रात। साल के अख्तिताम से पहले हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर का तमाम एसीपीज और डीसीपीज के साथ इजलास। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, ज़ेर इल्तिवा गिरफ्तारियों, चार्जशीट वगैरह के एदाद शुमार का लिया जायजा। शहर हैदराबाद में गैर मियारी बोतल बंद पीने के पानी के खिलाफ फूड सेफ्टी हुक्काम का क्रैकडाउन जारी। चंद्रायन गुट्टा के एक वाटर प्लांट का किया गया मुआयना। उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 6528 लीटर पानी की बोतलें जब्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दावा करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत की जानिब से गरीबों के मसाइल को हल करने के मकसद से शुरू किए गए प्रजावानी प्रोग्राम के बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए प्रजावानी के अहलकारों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने गरीब लड़की बिस्मिल्लाह बी की सेहत के मसले पर फौरी जवाब दिया और बेहतर इलाज फराहम करके उसकी जान बचाई। सीएम ने बिस्मिल्लाह बी की अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पहले तेलंगाना स्पेशल पुलिस के पास थी, अब यह जिम्मेदारी एसपीएफ के हवाले कर दी गई है। इसी के पेश नज़र हफ्ते के रोज आग से बचाव के बारे में बेदारी पैदा करने सेक्रेटेरिएट फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने सेक्रेटेरिएट में एसपीएफ अमले के लिए मॉक ड्रिल प्रोग्राम मुनक्किद किया। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर जी.वी. प्रसाद के अलावा सेक्रेटेरिएट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर देवदास और एसपीएफ के अमले ने इसमें हिस्सा लिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए बीजेपी रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने दीगर बीजेपी कायदीन के साथ आज हफ्ते की शाम अंबरपेट पहुंचे। वो तुलसीराम नगर लंका के लोगों के साथ आज की रात गुजारेंगे। वाज़े हो कि जाफरानी जमात के लीडरों ने हफ्ते की रात 13 असेंबली हलकों के तहत आने वाले मूसा नदी के 20 इलाकों में रहने का फैसला किया है। पार्टी के तकरीबन 20 सीनियर लीडर आज हफ्ते की रात मूसा नदी से मुत्तसिल 20 बस्तियों में शब बसरी करने के साथ साथ मुकामी लोगों के साथ खाना भी खाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नवंबर की 19 तारीख को जिले वरंगल का दौरा करेंगे। इस ज़िमन में हनमकुंडा डीसीसी भवन में वरंगल मुस्तकर के कांग्रेस कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़, सीएम के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, कुंडा सुरेखा, श्रीधर बाबू, हनमकुंडा वरंगल डिस्ट्रिक्ट डीसीसी, एमएलएस, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी के इस दौरे को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के साथ तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिरसिल्ला जिले के इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अहाते में सरकारी महकमों के जिले अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान के साथ इस माह की 20 तारीख को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे वेमुलावाड़ा के पस मंजर में इंतजामात के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने सीएम के इस दौरे के दौरान मुमकिन इंतजामात को यकीनी बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। जिला मुस्तखर करीमनगर के तमाम सरपंचों और साबिक सरपंचों ने ज़ेरे इल्तिवा बिलों की जल्द अदायगी का रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है। उनका कहना है कि रियासती हुकूमत के क़याम के 11 माह गुजर जाने के बावजूद रियासती हुकूमत ने सरपंचों के ज़ेरे इल्तिवा बिलों पर कोई जवाब नहीं दिया, जबकि कर्जों की वजह से सरपंचों को कई एक मुश्किलात का सामना है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि
सरपंचों के जेर इल्तिवा बिलों पर वाज़ेह बयान देने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी को रियासत का दौरा करना चाहिए। बसूरत दीगर वो लोग चीफ मिनिस्टर के जिला सिलसिला के दौरे में रुकावट पैदा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बिलों की अदायगी के मुतालबे को लेकर जल्दी ही वो मुस्तकबिल की सरगर्मियों को तश्कील देंगे और एहतजाजी प्रोग्राम करेंगे। इस माह की 25 तारीख बरोज पीर को वो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का मुआसरा करेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने जारिया साल के अख्ताम से कबल तमाम एसीपीज और डीसीपीज के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने जेर तफ्तीश मुकदमात, जायदाद और जिस्मानी मुकदमात में जेर इल्तिवा गिरफ्तारियों और वारंटों पर अमल दरामद, चार्जशीट वगैरह की तफसीलात के लिए पुलिस स्टेशन की सतह पर जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने सड़कों पर रहने वाले बेघर लोगों की बहाली के साथ साथ खास तौर पर रात के वक्त मंदिरों और मसाजिदों के साथ छिल्लों की हिफाजत और दीगर इंतजामी उमूर पर बात की। पुलिस कमिश्नर ने तमाम अफसरान को अपने अपने इलाकों की हिफाजत के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत दी। फूड सेफ्टी हुक्काम का शहर हैदराबाद में गैर मियारी बोतल बंद पानी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी के हिस्से के तौर पर आज हफ्ते को साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा ने जीएचएमसी फूड सेफ्टी हुक्काम के हमरा चंद्रायन गुट्टा में छापा मारते हुए वाटर प्लांट का मुआयना किया। मुआयने के दौरान ये बात सामने आई कि पानी को टीडीएस के उसूलों के तरीके से फिल्टर नहीं किया जा रहा था, जिस पर हुक्काम ने वाटर प्लांट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 6528 लीटर पानी के बोतलों को जब्त कर लिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। विकाराबाद जिला कलेक्टर पर हुए हमले के मामले की तहकीकात अभी जारी है। इस सिलसिले में एडिशनल डीजी महेश भागवत ने आज विकाराबाद जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही, ताहम उन्होंने मुलाकात के सिलसिले में मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। तेलंगाना में कास्ट सेंसस रियासत भर में 6 नवंबर से जारी है। इसी के हिस्से के तौर पर जिला आदिलाबाद के साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने वार्ड नंबर 29 के तहत मोहल्ला बिकलगुड़ा में सर्वे की निगरानी की। इस मौके पर जहीर रमजानी ने आदिलाबाद की आवाम से अपील की कि वो सर्वे अफसरान को अपने घरों में बिठाकर इत्मीनान से खानदान की मुकम्मल तफसीलात दर्ज करवाएं। तेलंगाना गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से जो सर्वे किया जा रहा है, 6 तारीख से यह सर्वे चालू हुआ है। मैं तमाम आदिलाबाद की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस सर्वे को घर घर जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो ऑफिसर्स को घर में बिठाकर आप इत्मीनान के साथ ये सर्वे कराइए, क्योंकि ये सर्वे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमको आने वाले टाइम में एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीज़ों के लिए हमको काम में आने वाला सर्वे है। ये गवर्नमेंट ये सर्वे के हिसाब से आगे जो भी स्कीम्स और जो भी चीज़ होंगी इसी के ताल्लुक से सरी आपकी कैश उसमें एंट्री कराना है। कुछ सरपर्सन अनासिर जो है सो कुछ गलत अफवाह फैला कर गलत बातें बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा लिखा हो बोल के, लेकिन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको आपका कैस्ट का लिखाना बहुत ज़रूरी है। आपका कैस्ट अगर लिखाते हैं तो ज़ाहिर बात है आप हिंदू है और जो मुस्लिम है वो तो ऑटोमेटिक उसके अंदर लिखा जाएगा, लेकिन आपका कैस्ट का उसमें लिखाना बहुत ज़रूरी है। आप कैस्ट का उसमें जो भी है लिखाइए। जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, जैसा कि 6 तारीख से कंटिन्यू सर्वे चल रहा है, हमारे जाहिद साहब जो आज सर्वे कर रहे हैं, इसमें आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको ज़रूरी नहीं है सर्टिफिकेट का होना। आप सिर्फ सैयद और ख़ान और चौर छोड़कर बाकी के जितने भी हमारे लोग हैं वो लोग BCE लिखाएं। और जो भी ऑफिसर अगर कुछ नए सर्टिफिकेट होना बोलता है तो आप हमसे रब्बत पैदा कीजिए।
बिल्कुल हम बात करके आपका जो सो बगैर सर्टिफिकेट के भी हम उसमें लिखाने लगेंगे। और बाखूबी ऑफिसर्स तो पूरे लिख रहे हैं, लेकिन आपको बोलकर लिखाना है। और ज़रूरी है कि आपको बीसीई उसमें लिखाना मदद कर जो भी ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको आप अपना टाइम देकर घर में बिठाकर ये सर्वे कराइए, क्योंकि सर्वे बाहर खड़े के लिखने का नहीं है। कम से कम एक 30 मिनट एक घर को लग रहे हैं, लिहाजा घर में बिठाकर ये लोगों से सर्वे कराइए। और चोरों से होशियार रहिए, वो लोगों को अपना कोई डाटा मत दीजिए। ये ऑफिसर्स बाखूबी ये लोग आइडेंटिटी कार्ड के साथ ये लोग आ रहे हैं, आप इनका साथ दीजिए और इस सर्वे को जो है सो आप मदद कीजिए। विकाराबाद जिले के शहर कोलंगल में जामियातुल मोमिनात की 2 योमी कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस कल 17 नवंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से उर्दू घर शादी खाना तांडू रोड में मुनक्किद हो रही है। इस ज़िमन में साबिक़ डिप्टी सरपंच SM गौसुन वजूदी ने मीडिया से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। शहर कोलंगल में जामियातुल मोमिनात की 2 योमी कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस के बज़िमन तारुफ़ी इज्तिमा बड़ा ख़वातीन बउनवान औरत और इस्लामी माशरा 17 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे दिन ता दोपहर 2 बजे बमकाम उर्दू घर शादी खाना तांडू रोड कोलंगल पर मुनक़िद है। बसदारत मोहतरमा डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा रिजवाना ज़रईन साहिबा प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामियातुल मोमिनात हैदराबाद मुनक़िद है। इस मुक़द्दस इज्तिमा से खुसूसी खिताबात डॉक्टर मुफ्तिया सोबिया सहर मोमिनाती साहिबा, मुफ्तिया हाफिज़ा मोहम्मदी ज़रईन मोमिनाती साहिबा, मुफ्तिया अमरीन सिद्दीक़ा मोमिनाती साहिबा, मुफ्तिया हाफिज़ा रमीज़ अफशीन साहिबा के खुसूसी खिताबात होंगे। ख़वातीन और तलबा से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। नोट: बाद इज्तिमा के हाज़रीन के लिए ताम का इंतज़ाम रहेगा। बिरादरान इस्लाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ख़वातीन व बच्चियों को इस नूरानी व किरदार साज इज्तिमा में रवाना करते हुए अपने शहज़ादियों के मुस्तक़बिल को इस्लामी माहौल से आरास्ता व पैरास्ता करते हुए अपने घरों में इस्लामी माहौल को परवान चढ़ाएँ। नोट: वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत फरमाएँ और बाद इज्तिमा के हाज़रीन के लिए ताम का इंतज़ाम रहेगा। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद हशमत पेट मेन रोड पर वाक़े एक होटल में अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाके के साथ ही होटल के टूटे हुए शीशे वहां मौजूद लोगों पर गिरने से उन्हें मामूली चोटें आईं। ताहम जख्मी अफराद को फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर हैदराबाद की कालापत्थर पुलिस ने 2 दिन कबल चंदूलाल बाराधरी कॉलोनी के एक मकान में दिन के उजाले में चोरी की वारदात अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज कबल दिन के 2:30 बजे 25 साला नूरुल्लाह नामी चोर ने चंदूलाल बाराधरी में एक घर में, जिसका मेन गेट खुला था, दाखिल हो गया। अलमारी में रखे 7 तोले सोने के जेवरात का सरखा करते हुए फरार हो गया, जबकि इस दौरान घर की खवातीन दूसरे कमरे में सो रही थी। चोरी की शिकायत कालापत्थर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने अंदरून 2 दिन इस केस को हल करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से सरखाशुदा सोना और एक ऑटो जब्त कर लिया। जिला आदिलाबाद के मशहूर मारूफ सियासी अखिलती क़ायद अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी की सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर जोगुर रमना और दीगर सियासी क़ायदीन के अलावा मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोस्त अहबाब ने मोहम्मद यूनुस अकबानी को सालगिरह की मुबारकबाद दी, केक काटा, शालपोशी करते हुए एजाज से नवाजा और दराजी उम्र के लिए खूब दुआओं से नवाजा। वहीं आदिलाबाद के दूर दराज कबायली इलाकों के आदिवासियों ने भी यूनुस अकबानी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। निर्मल में वाक़े हीरा मॉडल हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम के 25 साल तकमील पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से आदिलाबाद और निर्मल के उर्दू सहाफ़ियों, जिनमें तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जिला आदिलाबाद यूनिट सदर वो स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा एतमाद मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल और दीगर को सहाफ़ती मैदान में उर्दू ज़बान के तय गिराकदर खिदमात के एतराफ़ में शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई और एक मेमोंटो
अता किया गया। इसके अलावा साबिक मजलिसी काउंसलर रफी अहमद कुरैशी को भी उनकी सियासी और समाजी खिदमात पर शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई और एक मोमेंटो अता किया गया। इस मौके पर इसाक अहमद खालिद प्रिंसिपल के अलावा तुलबा तालिबात और असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश की मुनासिबत से शहर हैदराबाद के अल फुरकान हाई स्कूल में चेयरमैन व प्रिंसिपल फैसल बिन वहाब की ज़ेर सदारत यौम अतफाल तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर चाचा नेहरू की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए तुलबा तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में तकारीर, नज़में और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। Myself, chairperson and principal of Al Furqan English Medium High School. Today we have celebrated 14th November birth anniversary of our first Prime Minister, beloved Prime Minister of our India, Shri Pandit Jawaharlal Nehru. So our message from Al Furqan desk to all the parents, to all the students and all the children of our community is that they must be protected. What they require is protection, safety, and they require a lot of care. So our message to all the parents is that give care, give protection and love to your own children, and at the same time to our students, our message is all the teacher must respect, and even the principal, the schools and the society must respect the students and must respect the children, and the issues which are related to the children like child labor, drug addiction, over usage of cell phone and social media platforms should be avoided. They should be given the priority and the alternate should be given to all the children. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस हुकूमत के प्रजावानी प्रोग्राम के बरामद हो रहे हैं बेहतर नताइज। सीएम रेवंत रेड्डी का दावा, ट्वीट करते हुए प्रजावानी के अहलकारों को दी मुबारकबाद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब एसपीएफ के हवाले। हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने एसपीएफ अमले के लिए मुनक्किद किया बेदारी प्रोग्राम। सीएम रेवंत रेड्डी के चैलेंज को बीजेपी कायदीन ने किया कबूल। हफ्ते की शाम तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी पहुंचे अंबरपेट के तुलसी रामनगर। मूसा नदी के किनारे मुकामी लोगों के साथ गुजारेंगे रात। साल के अख्तिताम से पहले हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर का तमाम एसीपीज और डीसीपीज के साथ इजलास। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, ज़ेर इल्तिवा गिरफ्तारियों, चार्जशीट वगैरह के एदाद शुमार का लिया जायजा। शहर हैदराबाद में गैर मियारी बोतल बंद पीने के पानी के खिलाफ फूड सेफ्टी हुक्काम का क्रैकडाउन जारी। चंद्रायन गुट्टा के एक वाटर प्लांट का किया गया मुआयना। उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 6528 लीटर पानी की बोतलें जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।